बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और कुछ ही देर में ये कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। ये लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक है और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की बात कही जा रही है। इसके साथ ही और भी कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा होगी। आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें कि बड़ी खबर लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। आपको बता दें कि ये बैठक जल्दी शुरू होने वाली है और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हो सकती है। आपको बता दें कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक है। आज यूपी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज यूपी कैबिनेट की बैठक है और कुछ ही देर में ये बैठक कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। इस कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, और इसके साथ ही कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की भी बात कही जा रही है। इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी। दिनेश जी, आज यूपी की कैबिनेट बैठक है और इस बैठक में कहा जा रहा है कि कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। इसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? जी स्वाति, आपको बता दूं कि कैबिनेट की बैठक शुरू हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं लोक भवन और उन्हीं की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दूं, आज कैबिनेट की बैठक में करीब 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। उसमें कुछ अहम हैं, जैसे मानसून सत्र का, विधानसभा के मानसून सत्र का शुभारंभ होना। ऐसा बताया जा रहा है कि 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होगा, जिसमें सरकार के कई अहम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में सरकार उस प्रस्तावों को पास कराना चाहती है। तो इसलिए कैबिनेट में आज विधानसभा सत्र, मानसून सत्र का आयोजन के लिए विधानसभा में इसमें कैबिनेट में प्रस्ताव रख सकती है और उस पर मुहर लग सकती है। उसके अलावा गृह विभाग के कुछ अहम प्रस्ताव हैं जिस पर आज कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। उसके बाद औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग का भी कुछ ऐसा प्रस्ताव है, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार अगले वर्ष ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है, जिसमें करीब 17 देशों में उत्तर प्रदेश सरकार के रोड शो होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में उन देशों में बताया जाएगा। उसके साथ साथ देश में भी बड़े स्तर पर रोड शो के माध्यम से इन्वेस्टर समिट के बारे में बताया जाएगा। तो उसको लेकर भी औद्योगिक विकास के कुछ ऐसे प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं जो इस कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है और उस पर मुहर भी लग सकती है। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में करीब 1 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं, किसानों से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं, युवाओं से जुड़े हैं। ऐसे प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में जो कैबिनेट हो रही है उसमें मुहर लग सकती है। जी, इसके साथ ही अगर इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में यूपी कैबिनेट की अहम बैठक है और कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। तो इसके साथ ही कई योजनाएं भी सरकार के द्वारा शुरू की गई, जिसमें कामों को लेकर भी क्या इस बैठक में समीक्षा हो सकती है? जी बिल्कुल। स्वाति, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी लगातार कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री परिषद की बैठक करते हैं। मंत्रियों के साथ वो बैठक करते हैं, मंत्रियों से उनके विभागों की जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जो योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ऑलरेडी चल रही हैं उसका लाभ उत्तर प्रदेश के लोगों को पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है तो कैसे पहुंचेगा। इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद की बैठक करते
करते हैं, मंत्रियों के साथ लगातार बैठक करते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंत्रियों को 100 दिन का टारगेट दिया, उसके बाद फिर 1 साल का टारगेट दिया। उस दौरान सबको मंडल स्तर पर सभी कैबिनेट, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों को ड्यूटी लगाई गई। वो रात्रि जाकर वहाँ प्रवास करते हैं और लोगों के बीच जाकर सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उनको उसका लाभ मिल रहा है कि नहीं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परिषद की बैठक करते हैं और वो भी करेंगे। तो उसमें ये रखा जाता है मुख्यमंत्री के माध्यम से मंत्रियों को कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उसका ज़मीन पर कैसे उतारा जाए, उसका लोगों को लाभ कैसे पहुंचाया जाए। और जो मंत्री क्षेत्रों में जाते हैं, मंडल जो अलॉट हुआ है मुख्यमंत्री की तरफ से जिन मंत्रियों को, उन मंडलों में क्या व्यवस्था है, इन योजनाओं परियोजनाओं का सरकार उस पर काम हो रही है कि नहीं, जनता को उसका लाभ मिल रहा, इन सब मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों से जानकारी लेते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी मंत्रियों के अलावा खुद भी अलग अलग जनपदों में, मंडलों में लगातार दौरा कर रहे हैं। उस दौरान भी वो सरकार की, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं और वो योजनाएं किस स्तर पर काम कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, इन सब चीज़ों का मुख्यमंत्री खुद भी संज्ञान लेते हैं। इसके अलावा अधिकारियों के साथ भी मुख्यमंत्री लगातार, वो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या फिर बैठक हो, वो लगातार करते रहते हैं, जिससे लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता रहे। जी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो लगातार यूपी में तबादलों का सिलसिला भी जारी है। जिस तरफ से सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा पूरी नज़र बनाए रखी गई है इस चीज़ों पर, तो क्या ये जो अधिकारियों के द्वारा ये जो गलतियाँ की जाती हैं, क्या इस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की बात या की जाएगी? जी बिल्कुल स्वाति, अभी पिछले हफ्ते ही आपने देखा होगा कि न्यूज़ के दर्शक भी देखे होंगे किस स्तर से बड़े बड़े अधिकारियों का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झटके में तबादला कर दिया। उनको क्रीम विभागों से हटा दिया, इसलिए हटा दिया कि वो कि कहीं न कहीं सरकार की योजनाओं का, परियोजनाओं को पर ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे, कहीं न कहीं उनकी लापरवाही था, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े स्तर पर अधिकारियों का, ब्यूरोक्रेट्स का तबादला किया था। अब ये सिलसिला अभी यही नहीं रुकने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार राज्य सरकार की योजनाएं हो या केंद्र सरकार की योजना है या फिर जन सुनवाई का मुद्दा हो, लोग अगर अधिकारी नहीं काम कर रहे हैं किसी वजह से या अधिकारी अक्षम हैं, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपना वो ट्रांसफ़र रूपी हंटर चलाते रहते हैं। अभी ऐसी सूचना है कि बड़े स्तर पर जिला अधिकारियों का, पुलिस अधीक्षकों का, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों का, आईजी, डीआईजी ऐसे हैं जो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के जो खुफिया सूत्र हैं, सरकारी सूत्र हैं, उसमें वो कहीं न कहीं लापरवाही बरतते हुए पाए गए हैं। तो ऐसे में ये बताया जा रहा है कि जल्द ही 1-2 दिन के अंदर बड़े स्तर पर जिलों के अधिकारियों का तबादला होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीन पर जिन योजनाओं का पूरी तरह से पालन अधिकारी नहीं करा पा रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं, कहीं न कहीं किसी भी मामले से लिप्त हैं, भ्रष्टाचार हो या काम न करने का मामला हो, ऐसे मामले में मुख्यमंत्री लगातार संज्ञान लेते रहते हैं और जल्द ही यह तबादला देखने को भी मिलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को काम प्यारा है, न कि अधिकारी। जी, ये अहम जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिनेश जी। तो आपको बता दें कि आज यूपी कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।